असर्शन क्या है? असर्शन है, कितने खुश हो जाते हैं आप लोग इस तरह की बातों में, मैं देख रही हूँ कितनी खुशी, अभी तक रो रो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। असर्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मीन्स दैट जेंडर रोल्स कैन चेंज ओवर टाइम एंड वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। यानी सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की अवधारणा का अर्थ है कि लैंगिक भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती है। ये तो हम कर चुके ना, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, कर चुके हैं हम। कहाँ थे आप, देख भी लिया करो यार। तो जेंडर रोल्स आर यूनिवर्सली फिक्स्ड, ये कहना गलत होगा, तो ए तो सही था इसमें बट आर गलत था। हमारी टीम भी सो जाती है बातों में और हम भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा, जहां हर तरह का बच्चा पढ़ता है, चाहे किसी को कोई डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई गिफ्टेड हो, चाहे वो नॉर्मल एवरेज बच्चा हो, हर एक बच्चा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, असिस्ट करती हो, जो हेल्प करती हो बच्चे को किसी एक काम में। मतलब क्या हुआ, बच्चे को सुनने में दिक्कत है, एक मशीन दे दी आपने जिससे वो सुन सकता है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, जो देख नहीं सकता, उसको आपने ब्रेल लिपि की किताबें दे दी तो वो टच एंड फील करके पढ़ लेगा। ये टेक्टाइल मटेरियल दे दिया। ये सब असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है, ठीक। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो असिस्ट कर रही है बच्चे को, जो काम वो खुद से नहीं कर पा रहा है उसको मदद करने में, और जनरली इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए यूज की जाती है। समझते हैं कहानी क्या है। इट इज ओनली नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स विद सीवियर डिसेबिलिटीज एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन जनरल क्लासरूम। यानी यह केवल गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए होती है, ऐसा नहीं है, और सामान्य क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह का बच्चा होगा। इट प्रोवाइड्स टूल्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एक्सेस द करिकुलम एंड एंगेज मोर फुल्ली इन क्लासरूम एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसे यंत्र बच्चों को देगा, दिव्यांग छात्रों को पाठ्यचर्या तक में सीखने के अवसर प्रदान करेगा। कि एक बच्चा है जो मान लीजिए सुन के सीख सकता है, देख नहीं सकता, तो उसको आप एक इस तरह का मटेरियल, या जैसे मैंने वो फोन वाला एग्जांपल दिया था कि फोन बजता है और वो बच्चा जो देख नहीं सकता, तो फोन में एक ऑप्शन है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कि वो बोल करके नाम बता देगा कि किसका फोन है, तो ये भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी ही है। इट रिप्लेसेस द नीड फॉर टीचर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, अब बच्चे टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर सकते हैं, टीचर की जरूरत नहीं है, गलत बात है। इट इज प्राइमरीली यूज्ड टू गिव स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर असाइनमेंट्स रेदर देन मॉडिफाइंग कंटेंट और इंस्ट्रक्शन। बस एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ये भी कहना गलत है, हेल्प के लिए होता है उनको इंस्ट्रक्शन में। तो सेकंड ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। कोहलबर्ग पे आते हैं, एक क्वेश्चन कोहलबर्ग का आता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा। इन कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच स्टेज इज डिस्क्राइब्ड बाय इंडिविजुअल्स मेकिंग मॉरल डिसीजंस बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, अमूर्त सिद्धांतों पे जो सामने है ही नहीं, सच एज जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी रेदर देन सोसाइटल लॉज। जो सामाजिक नियम चले आ रहे हैं उनकी बजाय अपने अमूर्त सिद्धांतों पे, जिनको छुआ तो जा नहीं सकता, जो आइडियाज में है, जैसे जस्टिस, न्याय पे, इक्वालिटी पे कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में या और इंसानों में, 70 तरह की बात हो सकती है, इक्वालिटी भी अलग अलग बेसिस पे हो सकती है। राइट्स, सबके अपने अधिकार होने चाहिए, इस बेसिस पे डिसीजन लेता है, अमूर्त प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ना कि जस्ट जो चला आ रहा है उसके बेसिस पे। तो ये तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट तो मतलब ही नहीं है। खुद से व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा या तो थर्ड या फोर्थ, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज है ये। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, इसमें भी अमूर्त प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे जो चर्चा है वो ये है कि समाज में अगर जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है यदि बहुत सारे वर्ग को जरूरत हो, लेकिन इंडिविजुअल के राइट हैं। लेकिन बात हो रही है कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, यानी एक व्यक्ति पूरे समाज के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, या उसको जो लगता है सही वो उसके हिसाब से काम करेगा, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जो अमूर्त होते हैं। सिद्धांत देखे थोड़ी जा सकते हैं, लोग अपने सिद्धांतों के लिए जीवन का त्याग कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, हाईएस्ट स्टेज है, हर कोई यहां तक पहुंच भी नहीं पाता। और इस स्टेज पे पहुंचने मतलब ये नहीं जीवन का त्याग कर दो, अपनी बात पे रहने वाली बात है कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना। क्वेश्चन, या आपको जो गलत लग रहा है उसके लिए खड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये कहता है इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच द टीचर्स रोल शिफ्ट्स फ्रॉम बीइंग द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज टू अ फैसिलिटेटर हु गाइड्स स्टूडेंट्स टू their learning. This approach emphasizes the importance of the child's active participation, interests and learning pace. It encourages children to take responsibility for their learning, promotes critical thinking and fosters creativity through hands-on activities and exploration. Which of the following best describes the main goal of child-centered education in a
क्लासरूम सेटिंग, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में एक दृष्टिकोण है कि ज्ञान एकमात्र स्रोत से बदलकर, यानी टीचर कोई सब कुछ नहीं, सर्वे सर्वा नहीं है, क्या है, सुविधा दाता है जो माहौल क्रिएट करेगा और बच्चे को सक्रिय भागीदार बनाएगा, एक्टिव लर्नर बनाएगा, बेसिकली बच्चे को एक्टिव रखेगा, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बच्चा सेंटर में, उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड सेंटर में है। तो रटवा दीजिए बच्चों को नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ऑन टीचर लेड लेक्चर्स नहीं, भाई बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड में। टू एम्पावर चिल्ड्रन टू लर्न एक्टिवली बाय एंगेजिंग देम इन एक्टिविटीज दैट मैच देयर डेवलपमेंटल नीड्स, बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहां उनको सक्रिय रूप से सिखाया जाएगा, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है टू फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स टू एंश्योर, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं चाहिए कि सबके लिए एक जैसा, यूनिफॉर्म अगेन कपड़ों में अच्छी है, ना तो आकलन में, ना तो मेथड में, ना तो असेसमेंट में, ना ही आपके मेथड्स में, वहां डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए, मल्टीपल मेथड्स होने चाहिए, ना कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा। डिसलेक्सिया पे सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है डिसलेक्सिया? ये कहता है जो कथन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया ऑफन फेस चैलेंजेस इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, बट इन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मे बी नॉर्मल और अबव एवरेज। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव देयर लर्निंग आउटकम्स। यानी डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं जिनको डिसलेक्सिया है, उनको अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने में, यानी डिसलेक्सिया तारे जमीन पर याद कर लीजिए शान अवस्थी का जो केस है, तो पढ़ने में दिक्कत होती थी, उसको खड़ा किया जाता था बच्चे को पढ़ने के लिए, तो वो बहुत एंग्शियस महसूस करता था। तो बी को डी पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। लिखने और वर्तनी की चुनौतियों में भी सामना आएगा, भाई जब पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, लिख कहां से पाएंगे, स्पेलिंग कहां से करेक्ट होगी, तो इन सब में होती है दिक्कत। बट इनका आईक्यू ऐसा नहीं कि कम होगा, बच्चों का एवरेज या अबव एवरेज आईक्यू भी हो सकता है डिसलेक्सिया होने के बावजूद। डिसलेक्सिया का मतलब ये नहीं है बुद्धि की कमी है, आपको मेथड डिफरेंट, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसका दिमाग प्रोसेसिंग अलग से करता है, अलग तरह से करता है चीजों की, तो वो ब्रेन में लेटर्स अलग तरह से जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका आईक्यू कम है। रीजन क्या है? अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी रिक्वायर्स स्पेशल अकोमोडेशन सच एज मॉडिफाइड टीचिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा टाइम फॉर टास्क एंड द यूज ऑफ विजुअल एड्स टू हेल्प देम ओवरकम द डिफिकल्टीज इन लर्निंग टू रीड एंड राइट। यानी इन बच्चों के लिए आपको चेंजेस लाने की जरूरत है अपने सिस्टम में, जिसमें आपको मेथड्स में चेंज लाओ, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, विजुअल एड्स, प्रिंटेड मटेरियल कुछ और इस तरह का दे सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात एकदम सिंपल सरल है, बस थोड़ा पढ़ने में लेंदी था, बाकी तो जो है क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का आता है, तो कई सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के मिलेंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी, यानी जो सेरेब्रल पाल्सी है आपका, जिसमें ब्रेन बेसिकली जो आपकी पूरी बॉडी है, जीरो मूवी याद कर लीजिए, उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर, आई बिलीव के उनको सेरेब्रल पाल्सी ही दिखाई गई है, नहीं शाहरुख खान का नहीं, अनुष्का शर्मा, हाँ। तो अगर हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी की, तो आपकी बॉडी, ब्रेन में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से और बहुत सारी चीजें जन्म के समय पे हेरिडेटरी रीजंस होते हैं जनरली, तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी एक्सपीरियंसेस, अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी एक्सपीरियंसेस फिजिकल डिसेबिलिटीज दैट में इंपैक्ट मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल, तो बैठने में, चलने में, फिरने में, मूवमेंट कंट्रोल में, तो इन सब में दिक्कत होगी ही। डिपेंडिंग ऑन दी सीवियरिटी, अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी में स्ट्रगल विद टास्क सच एज वॉकिंग, राइटिंग और कंट्रोलिंग हैंड मूवमेंट्स। हाँ, डिपेंड करेगा कितना सीवियर है सेरेब्रल पाल्सी का केस। द क्लासरूम एनवायरमेंट मस्ट बी अडॉप्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ सच चिल्ड्रन, एंश्योरिंग दे हैव एक्सेस टू नेसेसरी असिस्टिव डिवाइसेज एंड फिजिकल एकोमोडेशंस। तो उनकी चेयर ऐसी हो सकती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, और इस तरह के असिस्टिव डिवाइसेस, स्टीफन हॉकिंग भी आई थिंक डिवाइसेस का ही यूज करते थे, वो बोल तो पाते नहीं थे, ठीक, मतलब उस तरह से। और नॉर्मली व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर अ टीचर व्हेन वर्किंग विद अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी इन इंक्लूसिव क्लासरूम? एक टीचर का क्या अप्रोच होनी चाहिए वो जब समावेशी कक्षा में सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे के साथ डील कर रहा हो? तो पहला ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नहीं भाई, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ये असिस्ट करेगी, मदद करेगी व्यक्ति को जहां समस्या है। प्रोवाइड अ कंप्लीट, चाहे वो मशीन्स हो, कुछ भी हो सकता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। प्रोवाइड अ कंप्लीटली सेपरेट क्लासरूम, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। मॉडिफाई क्लासरूम फर्नीचर एंड एक्टिविटीज टू अकोमोडेट द चाइल्ड्स फिजिकल लिमिटेशंस व्हाइल एनकरेजिंग इंक्लूजन एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स, यानी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ पाए, और क्लासरूम में जो चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस आपको करने हैं एज अ टीचर। मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे, आपके स्कूल में रैंप नहीं है या लिफ्ट नहीं है, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखिए उस बच्चे की जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, जिसको मूवमेंट में दिक्कत है ना, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जहां जहां यूज कर सकते हैं वो करिए। फिर आता है फोर्थ, रिक्वायर द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा थोड़ी विदाउट एनी स्पेशल अकोमोडेशन, बच्चों को कहेंगे सब दौड़ रहे हैं तुम भी दौड़ो बिना किसी हेल्प के,
तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको सिस्टम में चेंज करना होता है, सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ना कि बच्चे में। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है। तो सिस्टम में चेंज करो, ना कि बच्चे में। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, है ना। बच्चों को फिट करने के लिए सिस्टम में चेंज की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाइए, ना कि बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने मेथड्स में। थोड़ा लेंदी सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मोटिवेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एज इट इन्फ्लुएंसेस द एफर्ट, कि बच्चा मोटिवेटेड होगा तो ज्यादा एफर्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। एंड परसिस्टेंस आ स्टूडेंट पुट्स इनटू लर्निंग एक्टिविटीज, के बार बार वो दृढ़ता से लगा रहेगा या नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मोटिवेटेड है भी या नहीं, है ना। भाई जिस एग्जाम के लिए आप मोटिवेटेड नहीं है उसके लिए आप पढ़ेंगे नहीं। जिस में आप को लगता है कि आप मोटिवेटेड हैं, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, तो आप काम करेंगे उस चीज के लिए। अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मोटिवेशन दो प्रकार की हो सकती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी इंटरनल आंतरिक या एक्सटर्नल। आंतरिक में रीजन अंदर होगा कि आप चाहते हैं किसी काम को, आपको क्यूरियोसिटी है, आपकी जिज्ञासा है, आपको पसंद है वो चीज, इसलिए आपको करनी है। इंट्रिंसिक ये हो गई। एक्सटर्नल में बाहर के रीजन होंगे, रिवॉर्ड, पनिशमेंट,